क्लास में प्रश्नावली 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का 1 नंबर से लेकर 5 नंबर तो सॉल्व कर चुके थे, ठीक है। और अभी हम लोग शुरू करेंगे 5 नंबर से लेकर 9 नंबर तक करेंगे, ठीक है। तो इसमें 5 नंबर में है नंबर से वो 5 नंबर हो गया था क्या? यस सर। 6 नंबर से करेंगे। 6 नंबर में है 12, 45 और 50। उसके बाद करेंगे 7 नंबर। 7 नंबर में है 120, 144 और 204। फिर है 8 नंबर में इधर 8 नंबर में है 106, 159 और इसमें होगा 265, ठीक है। तो पहले हम लोग निकालेंगे 1 नंबर का 6 नंबर का, जिसमें है पहले 12, 15, 12, 45 और 75, ठीक है। जैसे हम लोग उसमें कल उसमें पिछले क्लास में हम लोग इसमें लिखते थे अभाज्य गुणनखंड विधि से, क्योंकि इसमें हम लोग को बोला गया है ना कि अभाज्य गुणनखंड विधि से बनाना है, ठीक है। तो इसमें हम लोग इसलिए लिखे हैं अभाज्य गुणनखंड विधि, ठीक है। इसका हम लोग और एक विधि देखे थे, भाग विधि, ठीक है। भाग विधि को भी हम लोग देखे हैं, तो इसलिए इसमें पहले ही बोल दिया है कि तुमको जो है ना हम लोग को अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना है। क्या निकालना है? मौसो निकालना है। क्या निकालना है? मौसो का मतलब क्या होता है? महत्तम समावर्तक। और महत्तम समावर्तक को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको हम लोग शॉर्टकट में क्या कहते हैं? शॉर्ट फॉर्म में HCF। इसको हम लोग कहते हैं HCF, ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना है। पहले हम लोग 12 का निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड, फिर 45 का, फिर 75 का। अब बताएगा 12 कितना से कट जाएगा? पहले 2 से कट जाएगा। 6 दूना 12, फिर 2 से 3 दूना 6, 3 के 3। आज थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है। चलो, तो इसमें कितना से कट जाएगा? ये 2 से नहीं कटेगा, 5 से। हाँ 2 से नहीं कटेगा ना? नहीं। हाँ, तो 3 से देखो, 3 से 4 और 5 9 होता है, और 9 3 से कटेगा, तो 3 से काटेंगे। तो 3 1 3। दीपिका यहाँ ध्यान दो, ठीक है ना। 3 1 3। इसमें 4 है तो 4 में 3 जाएगा तो 1 बच जाएगा ना। इसमें 1 बच गया, और 1 जो है 5 के पास आ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। 3 कलान में 15 आता है? तो कितना बार में आता है? 5 बार में। 5 बार में। अब बताना कि 3 कलान में 15 आता है कि नहीं आता है? आता है। तो कितना बार में आएगा? 5 बार में। 5 बार में ये पूरा आ जाता है ना। अब देखो, अब 5 1 5, इसका काम खत्म हो गया। अब फिर से हम लोग देखेंगे 3 से कटेगा, हम तो 3 लिख दिए। 7 और 5 12 12 से कितना लगता है? 2 से कटेगा। हाँ, तो 2 से क्या? 2 से कटेगा। नहीं। 2 का लाइन में 5 आता है। हाँ, 2 का नियम क्या था? 0 2 4 6 और 8 होना चाहिए, तभी जो है कोई संख्या 2 से भाग लगेगा, ठीक है ना। नियम से याद है ना दिख तुमको? 2 से भाग लगने का नियम। वैसे संख्या, जिन संख्याओं के अंक इकाई का अंक 0 2 4 6 और 8 हो तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। ये था 2 का नियम। तो इसमें तो 5 है ना। हाँ, तो 5 है तो 2 से नहीं कटेगा। अब 3 से चेक करेंगे। 3 का नियम था अंकों का योगफल कितना है? 12। फिर 12 में अंक में योग करो 3 होगा, 3 से 3 भाग लगता है, ठीक है। तो बताना। अब देखो 7 जो है 3 का लाइन में आता है? नहीं आता है। हाँ, तो कितना बार तक ये भाग जा सकता है? उससे कम कितना है? 6 भाग जाएगा ना। तो कितना बार में जाएगा? 2 बार में। 2 बार में। 3 दूना 6। देखो दीपिका, इसमें 6 हो गया, 3 दूना 6 हुआ, तो 7 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा? 1। इसमें 7 में ना 7 में 1 बच गया, तो ये आ जाएगा 5 के पास। तो 5 से मिलके वो कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 15। तो 15 आता है 3 लाइन में 5 बार में। तो हो गया 5 5 5 क्या 15। अब देखो ये 25
कितना से कटेगा? 3 से कटेगा अब? नहीं। अब 3 से नहीं कटेगा। 5 से कटेगा। अब 5 से कटेंगे। 5 5 25। 25 कट गया ना। 5 में 1। अब लिखते हैं अभाज्य गुणनखंड। पहले लिखेंगे 12 का अभाज्य गुणनखंड क्या क्या है? 2 गुना 2 गुना 3। फिर लिखेंगे 45 का अभाज्य गुणनखंड 3 गुना 3 गुना 5। और फिर 75 का अभाज्य गुणनखंड 3 गुना 5 गुना 5। बताओ इसमें ऐसा कौन सा संख्या है जो तीनों में आता है? तो तीनों में है 3 है। हाँ 3 है, तीनों में है 3। सिर्फ 3 है हाँ सर। सिर्फ 3 है। इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है। हाँ तो इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। लेकिन इसमें 5 है, इसमें 5 नहीं है। इसमें भी 5 है। ठीक है, तो जो है ना हम लोग इसे जोड़ा बना सकते हैं। जी। तो तीनों में है, बस तीनों में होना चाहिए। ठीक है, तो अब जो है इसमें हो जाएगा 12, 45 और 75 का 900 का मतलब क्या होता है? HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हो जाएगा? केवल 3। ठीक है, आज हो गया 21 नवंबर। अब हम लोग बनाएंगे 7 नंबर। तो 7 नंबर में देखो यहाँ पर जो हम लोग लिखते हैं ना अभाज्य गुणनखंड विधि, यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो। उसमें क्या लिखते हैं? अभाज्य गुणनखंड विधि। तुम लोग बोलते हो कि सर उसमें आवाज सब सुनाई देता है, फिर तुम लोग बात करते हो। चुप होके रहो और यहाँ ध्यान दो। यहाँ लिखते हैं ना अभाज्य गुणनखंड विधि, इसको हम लोग बार बार नहीं लिखेंगे। ठीक है ना, बार बार अगर नहीं लिखेंगे तो चलेगा, हम लोग लिख सकता है। तो यहाँ हम नहीं लिखते ना, समझ लेना कि इसमें क्या लिखा हुआ है? अभाज्य गुणनखंड विधि लिखा हुआ है। ठीक है दीदी का ध्यान रखें। तो सबसे पहले हम लोग 120 का काटेंगे। 120, फिर 144, फिर 204। 2 से काटना, 2 से करेगा। ये 0 को छोड़ दो अभी। जी 12 है ना, 12 2 का लाइन में आता है। आता है। हाँ तो दीदी का पढ़ के सुनाओ 2 का लाइन। कितना बार नहीं, हमको लाइन पढ़ के सुनाओ ना पूरा। 10 बच्चे। हाँ तो यहाँ देखो इसमें 12 है ना, अभी 0 को छोड़कर इसमें 12 है ना, तो 2 का लाइन में ये जो 12 है कितना बार में आया? 6 बार में। 6 बार में। तो इसमें हम लोग लिखेंगे 2 और ये आया 6 बार में। डीजे लागू कर देता है। अब इसमें 0 है, 0 को भी ले लेंगे। ठीक है, चलो अब फिर ये काटेंगे हम लोग इसको 2 बार में। तो 2 का लाइन में 6 कितना बार में आएगा? 3 बार में। 3 बार में। 3 दूना 6। फिर से 0 ले लेंगे। अब फिर बताओ क्या 2 का लाइन में 3 आता है? नहीं नहीं आता। 3 बार में। तो एक बार में भाग जाएगा ना, एक बार में भाग जाएगा। तो 2 1 2। अब 3 में 2 चला जाएगा तो 1 बच जाएगा ना, तो 1 बचेगा तो वो किसके पास आएगा? 0 के पास आएगा। तो 0 और 1 मिलकर क्या बन जाएगा? 10 बन जाएगा। तो इसमें अब 10 जो है 2 का लाइन में कितना बार में आता है? 5 बार में। 5 बार में। 5 गुना 10। अब देखो तो 15 गुना 30 होता है, होता है। अब देखो ये क्या 2 से कटेगा? नहीं कटेगा। 3 से देखते हैं 3 के लाइन में आता है? 5 बार में। 5 या 15। 15, फिर 5 1 5। इसका काम खत्म। अब इसको देखो पहले 2 का लाइन में 1 को नहीं आता है तो 4 को ले लेंगे। तो 7 दूना 14, 7 दूना 14। अब इधर 4 है, 2 दूना 4, फिर से 2 पे काटेंगे। 3 दूना 6, 3 दूना 6, 7 में 1 बच जाएगा। और वो कहाँ पर आएगा? 2 के पास आएगा दीपिका। 2 के पास आएगा तो कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। 12 देखो 12 2 का लाइन में कितना बार में आता है? 6 बार में। हम लोग यहाँ देखे थे ना, कहाँ पे देखे थे? यहाँ पे। हाँ तो 6 बार में। आप फिर बताना
कि 3 तो 2 से कटता नहीं है, तो जी, एक कितना बार भाग जाएगा? एक बार में दो। भाग जाएगा, S तो एक बार भाग लेंगे, तो इसमें कितना बचेगा? 3 में कितना बचेगा? एक एक। और वो एक कहाँ पर आएगा? 6 के पास। 6 के पास आने से वो कितना बन जाएगा? 16। बताओ 2 के लाइन में कितना बन जाता है? 8 बार में 8 बार में। आप बताना कि ये 2 का लाइन में आता है 18, आता है कितना बार में? 9 बार में 9 बार में। फिर से बताओ, 3 बार 3 से में कटेगा 3 बार में, और फिर 3 के 3। अब इसको देखो, 2 बार उसको में काटेंगे 2 बार में। 2 बार में कटेगा 2 के 20 2, इसमें 0 है ना, यानी कि 10 दूना 20 और 2 दूना 4। फिर से काटेंगे 2 बार में, 5 दूना 5 दूना 2 के 2। क्या अब 2 से कटेगा? जी नहीं एक रहने से 2 से कटेगा नहीं। 15 3 ये 15 है कि 51 है? 51 15 है, तो ये 51 हो गया। अब देखो 51, 3 से देखो, 3 से कटेगा। 3 कटेगा 5 और 1 करोगे तो कितना होगा? 6 6, 3 से कटेगा। 3 गुना 6 3 के 3, तो यहाँ कितना बचेगा? 2 2 बचेगा, और 2 1 के पास आएगा तो कितना बनेगा? 12 बनेगा। 21 अरे 21 बनेगा, सही बोल रहा। कितना बनेगा? 21 21। फिर 21 क्या होता है? तो 21 बनेगा, तो 21 3 का लाइन में कितना बार में आएगा? 6 बार में, तो 7 18 होता है। 7 बार में 7 या 21 4 बार में आएगा। ठीक है, अब 17 किसी से नहीं कटता है, तो वो 17 से ही कटेगा एक बार। ठीक है, हाँ वो तो कटेगा नहीं ना किसी से। 17 किसी का लाइन में आता है, क्योंकि वो अभाज्य संख्या है। कौन सा संख्या है? अभाज्य। तो यहाँ इसलिए क्या होगा? 120 का, बताओ 120 का अभाज्य गुणनखंड क्या है? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। और फिर 144 का 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। ये हो गया 144 का, और लास्ट में बचा हुआ है 204। 204 का क्या है? 2 गुना 2 गुना 3 गुना 17। हाँ, अब यहाँ ध्यान से देखो, ऐसा कौन सा संख्या है जो तीनों में है? 2 है तीनों में। 3 है 5 है 5 नहीं है 5 यहाँ 5 है, यहाँ कहाँ 5 है? नहीं। 2 है 3 है। अच्छा, इसमें कितना 2 है? 2 2 को 2, इधर भी 2 को 2 है, यहाँ पर भी 2 को 2 है, मतलब 2 को 2 इसमें आ जाएगा। अब 120 144 और 204 का 900, यानी कि HCF में, तो पहले तो ये आ जाएगा 2 गुना 2, क्योंकि तीनों में है। अब देखो 3 भी हाँ, है तो 3 भी है। हाँ, इसमें 3, इसमें भी 3 है, इसमें 3 है, और वही 3 यहाँ पर भी है ना? क्या बन गया? चलो, अब यहाँ पर 3 भी आएगा, 3 भी आएगा ना? और कुछ आएगा क्या? और नहीं आएगा। और कुछ मिलता है? नहीं मिलता है। एक तो यहाँ पर गुना करो। आप क्या करेंगे? 3 कलन पढ़ेंगे, 3 कलन पढ़ेंगे 2 बार। 3 दूना 6। अब 6 कलन 2 बार 12 इसमें लिख देंगे। ये हो गया आंसर। इसका आंसर कितना आया था? इसका केवल 3 आया था ना, तो इसका आ गया 12। अब हम लोग देखेंगे लास्ट में 8 नंबर। उसके बाद और भी है क्या? 9 नंबर, सिर्फ एक बचा हुआ है ना, तो पहले उसको बना लेते हैं, ठीक है ना? उसके बाद तुम लोग बता रहेगा, फिर बाद में हम लोग 9 नंबर बनाएंगे। तो यहाँ पर पहले तुम लोग लिख सकता है अभाज्य गुणनखंड विधि, फिर 106 का निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड, फिर 159 का, फिर 265 का। ठीक है, पहले 106 2 से कटेगा। 2 से कटेगा। हाँ, 5 दूना 10, 3 दूना 6। अब किसी से कटेगा बता? कटेगा 2 से नहीं तीन पर कैसे कटेगा। कटता है? नहीं 5 6 7 8 8 3 3 6
53 चार किसी से का लाइन में चार आता से है? कटेगा। 53 किसी से नहीं कटता है। जीरो दो तो 53 से ही काट देंगे एक बार में। अब यहाँ देखो, ये क्या है? 159 है। कितना है इसमें? हाँ तो ये कटेगा, कटेगा। किसी से भाग जाएगा ये? पता नहीं। अरे 3 से भाग जाएगा। अंकों को जोड़ के देखो, नियम भूल गया है इतना जल्दी। 9 और 5 14 और 1 15। 15 जो है 3 से भाग लगता है, तो इसीलिए ये तो 5 दिया 15 और 3 दिया 9 और किसी से भागेगा क्या? नहीं सर इतना छोटा छोटा। देख के बड़ा लगता है ना, और बनता है छोटा छोटा। चलो गुना करने में मजा आएगा। हाँ। गुना तो करना ही नहीं पड़ेगा। अब इसमें देखो, ये किससे भाग लगेगा? 5 से भाग लगेगा। 5 से भाग लगेगा। देखो इसमें 26 है ना, सर 2 से तो लगेगा नहीं, 3 से भी नहीं लगेगा। 5 से काटेंगे तो कितना कटेगा? 5 बचे 25। इसमें 26 था, तो 26 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा? 1। और वो 1 5 के पास आ जाएगा, 15 हो जाएगा। और 15 कितना बार में कटता है? 5 से 3 बार में भाग जाएगा। 3 बार में वो भाग जाएगा। हाँ तो इसीलिए देखो, सर पढ़ेंगे। 106 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 53 35 थोड़े हैं। और 159 सर एक भी लिख दीजिए ना। 159 3 गुना 53 और फिर 200 और तो ले देते हैं तुम लोग का मर्जी। तो 5 गुना 53। अब फिर ले देते हैं 106 और 159 और 265 का 900 यानी कि HCF। कितना होगा? कौन मिलता है? 2 3 5 मिलता है? नहीं। कौन मिलता है? 53 मिलता है। ऐसा तो ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। आंसर HCF यानी कि कितना क्यों? 900। ना देखिए ना। अब बताओ 9 नंबर में क्या है? चलो यहाँ देखो 9 नंबर बताओ 9 नंबर में क्या है। 9 नंबर बना के बाकी जो 2 नंबर होगा उसको हम लोग कल बनाएंगे, ठीक है? 9 नंबर में है पहले 625, फिर 3125, फिर 15,625, ठीक है? तो तुम लोग उसी तरह यहाँ करेगा अभाज्य गुणनखंड विधि, ठीक है? देखो सबसे पहले हम लोग 625 का निकालेंगे। क्या अभाज्य गुणनखंड कितना से कटेगा ये? देखो लास्ट में 5 है ना, तो 5 से काटते हैं, ठीक है? 3 से भी काट सकता है। 6 7 6 13 नहीं कटेगा, 5 से ही कटेगा। 5 1 5। चलो जीविका है, देखो ध्यान से। 5 1 5 और वहाँ 1 बच जाएगा तो कहाँ जाएगा वो? 2 के पास तो कितना हो जाएगा? 12 यानी कि 5 दूना 10। कितना फिर यहाँ पर कितना बच जाएगा? 2 बचेगा ना 12 में, और वही 2 5 के पास आएगा तो कितना बन जाएगा? 25। 5 करार में कितने बार में आएगा? 5 5 25। अब देखो फिर से 5 बार में काटेंगे। 5 दूना 10, 5 दूना 10। यहाँ कितना बच जाएगा अब? 2, और वही 2 5 के पास आएगा तो 25 बन जाएगा। और 25 5 का लाइन में 5 बार में आता है, और फिर से 5 का लाइन में 25 5 बार में आएगा। तो 5 1 5, ये खत्म हो गया। आप काटेंगे 3125 से। अब ये भी जो है 5 से कटेगा। कितना से कटेगा? 5 से काटेंगे ना, तो देखो 31 5 का लाइन में आता है क्या? नहीं आता है। तो भाग कितना बार में जाएगा? 6 बार में भाग जाएगा, क्योंकि 6 5 30 होता है। 6 5 तो 6 5 30, और यहाँ कितना बच गया? 1, तो यहाँ आ जाएगा तो ये 12 बन गया।
और फिर 12 जो है 2 बार में 5 दूना 10, फिर 2 बचेगा, यहाँ आ जाएगा 25, 5 बचे 25। ठीक है, देखो आगे हम लोग जो है ना फिर से देखेंगे नहीं, अब हम लोग यही देखेंगे। 625 है, यहाँ पर भी 625 है, यहाँ से तो पूरा सेम होने वाला है अभी, है ना। यहाँ पर जैसा हुआ था तो सही तो है ना। चलो यहाँ 625 है, यहाँ पर भी 625 है, तो यहाँ पर जिससे काटे थे हम लोग सेम उसी से काट देंगे। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 1 2 5, फिर से 5 से काटेंगे 2 5, फिर से 5 से काटेंगे 25, 5 बचे 25। ठीक है, और फिर यहाँ होगा 15,000, और यहाँ से फिर से एक से काटोगे, लो हो गया ना। यहाँ पर 15,625, इसको फिर से काटेंगे 5 से, तो 5 5 तिया 15, 5 एके 5, 5 दूना 10, 5 पाँचे 25। फिर वही आ गया ना इसमें 3125, 3125। आप यहाँ जितना कुछ किए थे यहाँ लिख देंगे। चलो 5 एके 5 6 5 30, 5 दूना 10, 5 पाँचे 25, और फिर 5 एके 5, 5 दूना 10, 5 पाँचे 25, फिर 5 दूना 10, 5 पाँचे 25, फिर 5 पाँचे 25, फिर 5 एके 5। ठीक है, चलो अब हम लोग करेंगे, इसलिए 625 का अभाज्य गुणनखंड, 625 का अभाज्य गुणनखंड क्या किया है, 2 नहीं 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5। हाँ, तो इसमें देखो अब 3125 में 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, और फिर इसमें देखोगे 15,625 में कितना 5 है, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5। ठीक है, और अब 625, 3125 और 15,625 का मौसम कितना हो जाएगा। यहाँ से ये पूरा मिलता है ना, ये तीनों में नहीं मिलता। ठीक है, देखो 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, सही है ना। 4 को 5 होगा सही से। चलो अब 4 को 5 को गुना करो, कितना होगा, 5 पाँचे 25 पाँचे 125। देखो 25 पाँचे 125, 125 पाँचे 625, तो कितना होगा गुना होके 625। तो यही हो जाएगा हम लोग का 900 आंसर। ठीक है, अब जो है हम लोग 2 नंबर जो देखेंगे वो पिछले क्लास अगले क्लास में देखेंगे, और उसमें जो है अभाज्य गुणनखंड विधि नहीं होके क्या है इसमें भाग विधि। हम लोग भाग विधि पढ़े थे ना, तो उसमें भाग विधि से सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो आज के लिए बस इतना है।